हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस इन विच ईच। देखो कह रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में क्या होता है, क्रिस्टलाइज होता है बच्चों। ओके, इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट टाइप। तो इसमें हमें बताना है कि आपका जो सोडियम आयन है वो किस तरह से अरेंज्ड है बच्चों। ओके, और Cl माइनस आयन किस तरह से अरेंज्ड है बच्चों, NaCl। ओके, इसमें कैटायन क्या है, Na प्लस है, और Cl माइनस क्या है, इसका एनायन है बच्चों। ओके, तो इसमें रॉक सॉल्ट टाइप में क्या होता है, जो हमारा एनायन है ना, जैसे कि Cl माइनस, ये हमारा लेटेस बनाता है बच्चों। मतलब FCC पर ये जाएगा बच्चों सभी कॉर्नर्स पे, आठों के आठों कॉर्नर पे जाएगा, और सभी फेस सेंटर पे, 6 फेस हैं तो सभी फेस के सेंटर पे जाएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस एक यूनिट सेल में कितने हो जाएंगे बच्चों, नंबर ऑफ Cl माइनस आयंस पर यूनिट सेल, ऐसे लिख लेते हैं। कितने हो गए बच्चों, ये हो जाएंगे बच्चों। देखो, एक कॉर्नर का एटम या आयन बच्चों 8 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों। तो ये होता है 8 इंटू 1/8, 8 कॉर्नर है बच्चों। ओके, एक कॉर्नर का 1/8 में जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1। ओके बच्चों, और जो फेस सेंटर वाला होता है बच्चों, कौन सा होता है, जो फेस सेंटर वाला होता है वो आपका 2 यूनिट सेल में शेयर्ड होता है बच्चों। तो यहाँ से इसको हम ऐसे करके लिख लेंगे बच्चों, 8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू, नहीं 1/2, 1/2 इंटू 6 कितना आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों। तो 4 Cl माइनस आयन होंगे बच्चों एक यूनिट सेल में। तो Na प्लस भी कितने चाहिए बच्चों, 4 ही चाहिए बच्चों, क्योंकि न्यूट्रल तो बनाना है ना उसको बच्चों। अब देखो FCC में ना बच्चों दो टाइप की यूनिट्स वॉइड्स हमारे पास होती है। एक तो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये देखो ये Z वैल्यू आ गई इसकी। ओके, 4 क्या है, इसकी Z वैल्यू है। तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है ना बच्चों, वो आपकी Z वैल्यू के ही इक्वल होती है। तो ये 4 होंगे बच्चों। और दूसरी होती है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जो Z वैल्यू के ट्वाइस होती हैं, मतलब 8 होंगी बच्चों। कितनी होंगी बच्चों, ये होंगी बच्चों यहाँ पर 8। ओके बच्चों, अब Na प्लस किस वॉइड में जाएगा बच्चों, ये हम बता सकते हैं यूजिंग ये बच्चों, यूजिंग क्या बोलते हैं इसको, यूजिंग रेडियस रेशो। ओके, R प्लस ओवर R माइनस, इसकी वैल्यू निकाल के हम बता सकते हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा बच्चों। लेकिन वैल्यूज ना तो हमारे पास अवेलेबल है और ना ही हमें याद रहती बच्चों। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बच्चों ये किस में जाएगा किस में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों कि जो हमारा सोडियम प्लस आयन है बच्चों, क्या है बच्चों, सोडियम प्लस आयन है ना बच्चों, वो क्या होगा बच्चों, क्योंकि 4 है बच्चों, सोडियम प्लस आयन भी 4 लगाने, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 है बच्चों, तो सोडियम प्लस आयन इसी में जाएगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ओके बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर होती है बच्चों, हर एज के सेंटर पे होती है। 12 एज है, 12 एज के सेंटर पे होगी, और एक बॉडी के सेंटर पे होती है बच्चों। ओके, तो सोडियम प्लस आयन कहां पर जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा। अब अगर ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जा रहा है बच्चों सोडियम प्लस आयन, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम या आयन का होता है कि कितने एटम या आयन उसको घेर के बैठे हुए हैं बच्चों। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड किसने बनाई होगी, 6 Cl माइनस आयंस ने बनाई होगी बच्चों। सो 1 सोडियम प्लस आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl माइनस आयंस। ओके बच्चों, कितने, 6 Cl माइनस आयंस इसको सराउंड करके बैठे हुए हैं बच्चों। क्या है, सराउंड करके बैठे हुए हैं बच्चों। ओके, तो इसमें कह रहा है कि सोडियम आयन इज अ टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 क्लोराइड आयंस। ओके, तो ये बात तो यहीं पर गलत हो गई बच्चों। फिर कह रहे हैं सोडियम आयन इज टेट्राहेड्रली बाय 4 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज ऑक्टाहेड्रली बाय 6 सोडियम आयंस। ये भी गलत बात है बच्चों। ओके, यहां पर कह रहा है बच्चों कि सोडियम आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस। ओके, सोडियम आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस, ये भी बिल्कुल सही है बच्चों। तो हमारे पास देखो कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का आ चुका है 6 है बच्चों। ओके, तो उसको 6 Cl माइनस जो है वो ऑक्टाहेड्रली सराउंड करके बैठे हैं बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है बच्चों। और याद रखना बच्चों कि क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो होती है ना बच्चों, क्या होती है बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो होती है वो चार्ज रेशो के इक्वल होती है बाइनरी सॉलिड्स में। ओके बच्चों, बाइनरी सॉलिड मतलब एक ही टाइप का कैटायन है और एक ही टाइप का एनायन है बच्चों। ओके, फॉर बाइनरी सॉलिड जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो है ना बच्चों, वो इक्वल होती है चार्ज रेशो के। अब चार्ज रेशो क्या है, Na प्लस Cl माइनस है, तो चार्ज रेशो 1:1 होगी बच्चों। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशो भी तो 1:1 आनी चाहिए बच्चों। तो 1:1 ये कब आएगी, जब सोडियम प्लस का और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर Cl माइनस का भी कितना आएगा बच्चों, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस कितना होगा बच्चों, ये भी आपका 6 ही आएगा। मतलब जो Na प्लस है उसको भी 6 क्लोराइड आयंस ऑक्टाहेड्रली घेर के बैठे हैं बच्चों। ओके, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो उसमें भी क्या होगा बच्चों, Cl माइनस के केस में एक Cl माइनस को भी 6 सोडियम प्लस आयन क्या है बच्चों, ऑक्टाहेड्रली घेर के बैठे हुए हैं बच्चों। ओके, सो
यहाँ पर 4 सोडियम आयंस नहीं होगा बच्चों। सोडियम आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयंस एंड ईच क्लोराइड आयन इज ऑक्टाहेड्रली सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। ये हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।